हेलो दोस्तों। कल की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। आज हम बचे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 31वां क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रचलित नाम था हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन यह है कि सैकड़ों स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो ये लोथल जो है भारत में स्थित है, बाकी ये पाकिस्तान के पार्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल था क्या था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया पुराना स्थल था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आपके हड़प्पा संस्कृत से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सही था ये। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे। ये सही नहीं है दोस्त, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन ये है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। 40 क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। धौलावीरा में पता चलता है कि वहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये लाल रंग का यूज हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये आपका किस युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल में आपका ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थानों से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। तो मतलब कुएं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, किस स्थल से। तो ये मोहनजोदड़ो से पता चलता है कि घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज को निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी वो भारतीय हैं, उनका नाम जुड़ा है ये। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ आता है। तो सौराष्ट्र में आता है। ये सौराष्ट्र मतलब गुजरात। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन। सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया व्यापारी से संबंधित थे। तो ये बैल की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया व्यापारिक संबंध रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। 49वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ये कोट दीजी जो है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ये विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 51वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी। ये ग्रिड की पद्धति को अपनाई थी। पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण है। शेर।
इसका आंसर है शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से आपका युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि यहाँ सिंध क्षेत्र था वो। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है आपका तांबे का रथ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चांदी, टिन और सोना तीनों का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे हिंदकुश क्षेत्र के बादशाह से। हिंदकुश क्षेत्र के बादशाह से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगार और सुरतोगोई, ये दोनों से संबंधित है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल और सुतका-गेंडेर और लाहेदीन और बालाकोट और कुंतासी, ये सभी बंदरगाह थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अलंकन हुआ है? तो इनमें से सभी, जो हाथी थे, व्याघ्र थे, गैंडा थे, भैंसा थे, हिरण, सभी का इसमें मुहर में अंकन मिला है। किन हड़प्पा कालीन स्थलों से नृत्य मुद्रा वाली स्थिति की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चंदुहड़ो से ये मिला है। 65वां नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र, लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? तो ये लोथल में सब मिला हुआ ये है ना। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ये गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये चावल नहीं था। 68वां क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 69वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट की क्वेश्चनों के इसी टाइप MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।